वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग देखने वाले हैं जैकोबियन एज। जैकोबियन एज जो है एलिजाबेथन पीरियड जो है, जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी क्वीन, उनके बाद आता है। और चूँकि उनके कोई संतान नहीं थी तो ये जैकोबियन एज इसको कंसीडर किया जाता है 1603 से 1625, क्योंकि जो जेम्स फर्स्ट जो राजा बना वो जेम्स 6 स्कॉटलैंड का राजा था। और वही जब इंग्लैंड आया तो जेम्स फर्स्ट जो है इंग्लैंड में कंसीडर किया जाने लगा। तो इन स्कॉटलैंड जेम्स फर्स्ट वाज नोन एज जेम्स 6, यानी कि जेम्स 6 के नाम से ये स्कॉटलैंड में फेमस था। जो कि जब इंग्लैंड आया राजा ये, तो ये जेम्स फर्स्ट बन गया। ही बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड व्हेन बोथ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड यूनाइटेड। और ये राजा तब बना जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड दोनों एक साथ आ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैकोबियन इज़ मतलब ये जो वर्ड है जैकोबियन वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम जैकोबस। तो जैकोबस जो है इसकी जो मीनिंग होती है विच इज़ द लैटिन वर्जन ऑफ जेम्स, यानी कि लैटिन में इसकी जो मीनिंग होती है वो जेम्स ही होती है। तो इसीलिए जेम्स फर्स्ट इस राजा का नाम इंग्लैंड में आके पड़ा। तो इसमें देखिए द अथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल अ वर्क ऑफ 47 स्कॉलर्स अपीयर्ड इन 1611 में 47 जो है अलग स्कॉलर्स को अपॉइंट किया गया था, और जिन्होंने क्या लिखा, द अथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल। ये बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है इस पीरियड का, तो इसको इन्होंने लिखा था। और जेम्स फर्स्ट जो है उन्होंने ही नॉमिनेट किया था। तो लिखा है देखिए, जेम्स फर्स्ट नॉमिनेटेड द नेम्स ऑफ 47 स्कॉलर्स टू प्रिपेयर द अथराइज वर्जन ऑफ बाइबल। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो ये राजा थे जेम्स फर्स्ट, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया कि 47 स्कॉलर्स को लगा दिया और उन्होंने जो अथराइज वर्जन ऑफ बाइबल है वो लिखा। अब नेक्स्ट देखते हैं जेम्स फर्स्ट। अच्छा, ये हो गया द अथराइज वर्जन ऑफ द बाइबल नोन एज द फर्स्ट क्लासिकल इन इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज में पहला क्लासिकल इसको माना जाता है अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के बारे में जान लेते हैं कि बेन जॉनसन जो थे उन्होंने जो है 4 बॉडली ह्यूमर दिए थे। इस एज के बहुत रेनाउंड फिगर रहे हैं, और इन्होंने दिया था कॉलर, ब्लड, ब्लैक बाइबल, ब्लैक बाइल और फेलगम। तो ये जो 4 इन्होंने चीज़ें दी थी, तो ये मतलब आप नोट कर लीजिएगा, ये कभी कभार पूछा भी जा सकता है, ठीक है। और ब्लैक बाइल का मतलब मेलंकनी, यानी कि दुखी होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेन जॉनसन को क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ क्लासिकल कॉमेडी भी कंसीडर किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए बेन जॉनसन स्टार्टेड राइटिंग मास्क इन्होंने शुरू कर दिया लिखना। और एक और राइटर हुए हैं जिन बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं, जॉन वेबस्टर। तो जॉन वेबस्टर जो थे वो जो है बेसिकली द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी, इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स ये कंसीडर किए जाते हैं। सैटिरिक ड्रामा वॉलपोल द फॉक्स इज़ रिटन बाय बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने काफ़ी हद तक बहुत मतलब अच्छी राइटिंग यहाँ पे की इस एज में। तो जैसे वॉलपोल है, द फॉक्स है, ये इनके द्वारा लिखा गया था 1606 में। फिर नेक्स्ट देखते हैं थॉमस हेवुड वाज अ सॉर्ट ऑफ प्रोज शेक्सपियर। एक प्रकार से चार्ल्स लैम्ब ने इनको कहा है कि थॉमस हेवुड जो थे वो शेक्सपियर के बराबर थे, लेकिन वो प्रोज में लिखते थे, बस इतना अंतर था वो। यानी कि थॉमस हेवुड को इन्होंने कंसीडर किया है चार्ल्स लैम्ब ने शेक्सपियर के इक्विवेलेंट। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े फिगर रहे हैं। द विच द गेम ऑफ चेस वॉज रिटन बाई थॉमस मिडल्टन। थॉमस मिडल्टन ने द विच और द गेम ऑफ चेस ये कुछ वर्क लिखे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ वर रिटन ड्यूरिंग जैकोबियन एज। जैकोबियन एज लगभग मतलब मान के चलिए शुरुआत में हैमलेट ये लिखा जा चुका था, बाकी के जो 3 प्लेज हैं तो ये मतलब चारों मान लिए जाते हैं एक प्रकार से कि ये जो है जैकोबियन पीरियड में ही लिखे गए, ठीक है। तो इस तरह से ये पीरियड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही रिनाउंड पीरियड रहा, और एक प्रकार से ये भी एक कह लीजिए कि रेनेसा जो पीरियड है उसके पीक में ये भी आता है, एक प्रकार से आप देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और एक छोटे से वीडियो में 4.5-5 मिनट का वीडियो है। इसमें जो भी जितना भी लोग इतना तो टाइम लेते हैं माहौल बनाने में, ठीक है। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा ज़रूर इससे पहले, तो 4-5 मिनट तो माहौल बनाते हैं, और इतने में हम एक चैप्टर आपका फिनिश कर देते हैं। तो इस पे आप ज़रूर अपने कमेंट और राय अपनी दीजिए, और जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो आप ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।